हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ ईआईए के बारे में। सो व्हाट आर द हु आर द मेन पार्टिसिपेंट इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की होल प्रोसेस देखी, व्हाट आर द स्टेजेस इन ईआईए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ ईआईए. So what is the meaning of this main participants of EIA? So basically environmental impact assessment की जो प्रोसेस होती है उसमें वो कुछ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो इवेल्युएट करते हैं और मिटिगेट एक तरीके से जो भी पोटेंशियल इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं किस तरीके से उनको मिटिगेट करना है, तो उन सब चीज़ों को जो भी इवेल्युएट करते हैं। सो दे आर पार्टिसिपेंट्स इन EIA, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे जिनका एक रोल होता है। सो अभी हम देखेंगे कि किस स्टेज पे किसका रोल होता है और हु आर दोज एक्सपर्ट, हु आर दोज स्टेक होल्डर्स, हु आर दोज अथॉरिटीज जो कि पार्टिसिपेट करते हैं EIA प्रोसेस के दौरान। ओके, सो सबसे पहले आ जाता है दे आर, अगर हम देखें तो मेन पार्टिसिपेंट की अगर हम बात करें तो 6 मेन प्लेयर्स हैं, 6 मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, 6 मेन प्रोपोनेंट हैं EIA प्रोसेस के। इसके अलावा और भी लोग हैं बट दे आर नॉट मेन बेसिकली। सो अगर हम फर्स्ट देखें सो दैट इज प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट मतलब प्रोपोनेंट इज समथिंग, प्रोपोनेंट को मतलब बोला जाता है हीरो। तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट मतलब कि जो प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाला है, जो प्रोजेक्ट का हेड है, जो प्रोजेक्ट का मेन हीरो है। सो दैट इज प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। दोज हु प्रपोजेज द प्रोजेक्ट, जो भी प्रपोज करते हैं प्रोजेक्ट को, उनको प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कहा जाता है। सो ये वो इंडिविजुअल होते हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, पूरी कंपनी भी हो सकती है, हु प्रपोज द प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट का जो हीरो है दैट इज इट कैन बी एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी कंपनी भी हो सकती है। So those who propose the project, they are project proponent. So basically they are responsible for submitting the project proposal. So ये क्या करते हैं, जैसे हमने EIA प्रोसेस में भी पढ़ा था, सबसे पहला होता है प्रपोजल का सबमिशन, जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसका सबमिशन। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग द प्रपोजल, और दे आर रिस्पॉन्सिबल कि जब प्रोजेक्ट का प्रपोजल सबमिट किया जाएगा, जब प्रोजेक्ट को प्रपोज किया जाएगा उसके बाद ही EIA होगा ना। सो दे आर द मेन, यू कैन से प्लेयर। सो दे आर द मेन प्लेयर एंड उसके बाद कंडक्ट होता है पूरा EIA। सो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हमारे फर्स्ट मेन प्लेयर हैं, और ये आते हैं EIA की पहली जो स्टेज है जिसमें हमने प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में देखा था। तो जो फर्स्ट स्टेज है EIA की वो इन्हीं से स्टार्ट होती है, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से। नेक्स्ट जो मेन प्लेयर आते हैं, नेक्स्ट जो मेन पार्टिसिपेंट हैं, दैट इज EIA कंसल्टेंट। सो इन्वायरमेंटल जो कंसल्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हु प्रिपेयर द EIA ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। सो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट जो EIA का रिपोर्ट या EIA को प्रिपेयर करते हैं प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के बिहाफ पे, कि प्रोजेक्ट ये प्रपोज किया जा रहा है, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट के जिन जिन कंपोनेंट पे उसके इम्पैक्ट होंगे, क्या क्या मिटिगेशन मेजर्स दिए जाने चाहिए। सो एक जो रिपोर्ट तैयार होती है, जो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट उसको मतलब बेसिकली दे प्रिपेयर दैट EIA on the behalf of project proponent. So who suggest the impact and all in EIA, जो भी impact क्या होंगे और उसके mitigation measures क्या हैं, सो वो सबको जो सजेस्ट करते हैं ना, तो उनको environmental consultant एक तरीके से कहा जाता है। अब जो इसको ऐसे समझिए, देखो, जो भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होगा वो किसी पर्टिकुलर एरिया से तो नहीं होगा। सपोज करो वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का नहीं है, वो इन्वायरमेंटल साइंसेज का नहीं है, इन्वायरमेंटल स्टडी की उसे नॉलेज नहीं है। सो वो कैसे प्रपोज करेगा या वो कैसे सजेस्ट करेगा कि किस एरिया पे, किस कंपोनेंट पे क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या उसके मिटिगेशन मेजर्स दिए जाने हैं, है ना। वो तो सिर्फ प्रोजेक्ट लेके आया है, मे बी शायद वो सिविल इंजीनियर हो, मे बी शायद वो मैकेनिकल हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो। सो ही और शी कैन बी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, है ना। लेकिन इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होंगे, उसके क्या मिटिगेशन मेजर हैं, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियर या इन्वायरमेंटल साइंसेज के जो स्टूडेंट है या इन्वायरमेंटल साइंस के जो जो भी एक्सपर्ट है वो एक तरीके से उनको चीज़ें पता होती हैं। सो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट का एक तरीके से रोल यहाँ पे आता है फिर। सो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट वो रिपोर्ट, वो EIA पूरा प्रिपेयर करते हैं प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के बिहाफ पे।
सो दे आर लाइक दे आर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट और कंसल्टिंग फर्म्स। ये कंसल्टिंग फर्म हो सकती हैं या कोई इंडिविजुअल एक्सपर्ट भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट। सो दे आर बेसिकली हायर्ड, तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट उनको हायर करते हैं जस्ट टू प्रिपेयर वॉट EIA रिपोर्ट, जस्ट टू प्रिपेयर द EIA रिपोर्ट। सो बेसिकली दे एसेस ऑल द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और उसके रिस्पेक्टिव मिटिगेशन मेजर्स को वो सजेस्ट करते हैं और एक पूरा EIA रिपोर्ट तैयार करके वो दे देते हैं प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को। दैट इज। सो ये हैं हमारे सेकंड मेन पार्टिसिपेंट। फिर थर्ड मेन पार्टिसिपेंट की अगर हम बात करें, थर्ड मेन पार्टिसिपेंट हमारे आते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का, यानी कि नेशनल लेवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी और स्टेट लेवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी। सो वो क्या करते हैं, EIA रिपोर्ट को इवेल्युएट करते हैं, उस एरिया में क्या इम्पैक्ट होंगे। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नेशन पे वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा, तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अथॉरिटीज़ हैं वो बेसिकली वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, और वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं। उसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, बेसिकली दे अप्रूव और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द EIA रिपोर्ट। सो दे इवेल्युएट दैट थिंग। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं पब्लिक हैज़ राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। पब्लिक का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। सो जो पब्लिक पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पब्लिक लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, वो नेक्स्ट मेन पार्टिसिपेंट है EIA प्रोसेस के दौरान। So they participate in scoping stage or also in review stage. So they give their opinion, they give their comments on EIA report जो भी prepare हुआ है। So next हमारा public है। और फिर आता है impact assessment agency, IAA। IAA impact assessment agency ये पार्टिसिपेट करता है इम्पैक्ट एनालिसिस स्टेज में। जो इम्पैक्ट एनालिसिस स्टेज हमने EIA प्रोसेस के दौरान देखी थी, तो इम्पैक्ट एनालिसिस को इम्पैक्ट एनालिसिस जो स्टेट है, क्या इम्पैक्ट होंगे, किस कंपोनेंट पे ज़्यादा होंगे, मेजर इम्पैक्ट क्या होंगे, माइनर इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या मैकेनिज्म होगा। सो वो सबको जो रिव्यू करता है, वो सबको जो एसेस करता है, वो सबको जो एक तरीके से देखता है, वो एक एक्सपर्ट की कमेटी होती है जिसको इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी कहा जाता है। सो दैट इज़ इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजनल सेंटर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि मेन इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने वाली जो नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री है, दैट इज़ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। आपने कई बार इसके बारे में, जब हमने EIA के बारे में पढ़ा था तो आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि नोडल एक तरीके से एजेंसी है, जो कि इन्वायरमेंट को कंट्रोल करती है ओवरऑल नेशनल लेवल पे, इन्वायरमेंट पे होने वाले इम्पैक्ट और सभी चीज़ों को। सो ये लास्ट में इवेल्युएट करती है EIA रिपोर्ट को एंड डिसीजन मेकिंग करती है कि EC दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। सो ऑल दे आर द मेन पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग EIA प्रोसेस, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में इनका डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है, और हर पार्टिसिपेंट एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी EIA की प्रोसेस हो रही है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, ट्रांसपेरेंट हो, और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट आउटकम को वो लीड करे। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट आउटकम दे जो कि सस्टेनेबल हो, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करे, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के हित में भी हो। तो बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट इसका मेन मोटो हो जाता है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो बेसिकली पब्लिक को इन्वॉल्व ही इसलिए किया गया है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे चीज़ों में, और चीज़ें लोगों को भी पता हो, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें पता हो कि यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट सेटअप होने जा रहा है और व्हाट आर द थिंग्स। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। I hope you find this informative. I'm just checking whether there is given that impact assessment agency, impact analysis stage में एक तरीके से होता है। Impact assessment agency is in impact assessment analysis stage. I think this is not in here. Okay. उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी के बारे में। ये इम्पैक्ट एनालिसिस स्टेज पे ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं। सो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी एक गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी है
जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, दैट ओवरसी द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ईआईए प्रोसेस के दौरान जो भी इम्पैक्ट होने वाले हैं एनवायरमेंट पे बेसिकली उसको ये चेक करती है। और इसका जो मेन रोल होता है वो यही होता है कि जो भी प्रोजेक्ट है दैट कंप्लाई विद द इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, जो भी इन्वायरमेंटल रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करे और कम से कम इन्वायरमेंटल हार्म करे। और एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें, ये ईआईए रिपोर्ट को रिव्यू करती है, अप्रूवल और रिजेक्शन भी ये प्रोजेक्ट का तय करती है, और मॉनिटरिंग और कंप्लायंस भी एक तरीके से इसके हाथ में होता है। सो दिस इज व्हाट वी कैन से कि इन इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी करता है। ओके, सो इसी में इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी की अगर हम बात करें तो इसी में जो हमने SEIAA के बारे में बात की थी, जब हमने कैटेगरी ए कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की थी, हमने एक बात की थी स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़, नेशनल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़। सो वो सब इसी के अंडर में आते हैं बेसिकली। तो दे आर टीम ऑफ 12 to 15 एक्सपर्ट्स जो रिव्यू करते हैं। और फिर हमारी जो रीजनल लेवल पे और नोडल लेवल पे एजेंसी है वो तो है ही MOEFCC। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, जिसमें हमने मेन प्लेयर्स हु पार्टिसिपेट ड्यूरिंग EIA प्रोसेस एट डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस इसके बारे में बात की। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस content regarding this video, please feel free to ask me in the comment section. Keep learning, keep exploring, keep shining and keep growing. और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।